नमस्कार साथियों, फागना जीके ऐप में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके की श्रृंखला ला रहे हैं। नियमित रूप से रोजाना राजस्थान जीके आपको प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान जीके की शुरुआत है तो हमेशा जुड़ रही है और साथियों को भी जुड़ने के लिए बोलिए, जोड़िए। राजस्थान विश्व के प्राचीन भूखंडों का अवशेष है। राजस्थान क्या है? विश्व के जितना भी प्राचीन भूखंड होगा सबको एक अवशेष, यानी सबसे पहली जो जमीन बनी ने उनमें राजस्थान की हिस्सेदारी थी। राजस्थान की वह जमीन है। प्राग ऐतिहासिक काल में विश्व दो भूखंडों में बट गया था। प्राग ऐतिहासिक पहले हजारों सालों पहले की बात है। उस समय विश्व को पूरा संसार है कितने भागों में बट गया था? दो भूखंडों में, दो भागों में बट गया। जो पहला खंड अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, यानी जो उत्तर का था ना उसको तो बोलते हैं अपन अंगारा लैंड। इस तरह से जैसे विश्व पूरा है इसके दो भागों में बट गया, तो उत्तरी भाग है उसको तो बोलेंगे अंगारा लैंड। ये वाला तो है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड वाला। और नीचे वाला था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड था ये। इनके बीच में क्या था? 33 सागर। इनके बीच में क्या था? 33 सागर था इनके बीच में। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान इस 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान के नक्शे में अपन देखें तो पश्चिम का जो पूरा मरुस्थल है और पूर्वी मैदान है, ये दोनों क्या है? 33 सागर के अवशेष हैं। यानी राजस्थान का जो लगभग 60% से भी ज़्यादा भाग है वो इसका अवशेष माना जाता है। अरावली पर्वत तथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के इससे माने जाते हैं। अरावली पर्वत और दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है ये दोनों क्या माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड के हिस्से माने जाते हैं। यानी पठारी भाग और पहाड़ दोनों क्या है? गोंडवाना लैंड है। और मरुस्थल और मैदान, मरु मैदान तो है 33 सागर के अवशेष, और मेरू और माड़ यानी पर्वत और पठार दोनों क्या है? गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। इसको अब नक्शे में देखें अपने तो देखो इस तरह दिखाई देता है। नक्शे में किस तरह दिखाई देता है? इस तरह देखो, ये वाला भाग तो क्या है? लॉरेशिया। इस तरह लॉरेशिया था और ये पूरा का पूरा इस तरह से ये गोंडवाना लैंड था। और इनके बीच में ये 33 सागर है। क्या है? इनके बीच में ये 33 सागर है। शुरुआत में पृथ्वी इस तरह से थी, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। फिर धीरे धीरे इनका भी विभाजन हुआ। इनका विभाजन होने के बाद फिर इस तरह की आकृति बनी। इस तरह की आकृति बनी तो देखो कैसे बनी। इस तरह की आकृति में देखो आपके आगे इधर देखो नॉर्थ अमेरिका, ये वाला है नॉर्थ अमेरिका बना। फिर ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये पूरा का पूरा यूरेशिया है, यानी यूरोप और एशिया का भाग है। यहाँ पर था इंडिया। ये धीरे धीरे खिसकता हुआ इधर जा करके यहाँ मिल गया और नीचे आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका देखो नक्शे में। नक्शे के माध्यम से यदि आप समझोगे ना तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। ये सब हुए आज से करीबन हजारों करोड़ों वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले की बात थी जब इसमें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बना था। ऊपरी भाग को लॉरेशिया भी बोलते हैं और अंगारा लैंड भी बोलते हैं, दोनों नाम में इसके। देखो ये जो लॉरेशिया है ना, ये वाला भाग है इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? अंगारा लैंड। अभी पढ़ा था ना अपने गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो इसका दूसरा नाम क्या है? लॉरेशिया का अंगारा लैंड और इसका गोंडवाना लैंड। तो इनके बीच में कौन सा सागर था? 33 सागर। अब आगे देखते हैं अपन। देखो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये जो पूरा भारत है, ये भारत को अपन इस तरह से अगर माने, ये भारत, ये भाग पूर्वी है इधर का, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम। कौन से भाग में है ये? उत्तर पश्चिम में। कौन से भाग में है? उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान प्रदेश विषमतापूर्ण आकृति में है, यानी एक समान आकृति का नहीं है। किसी आकृति का? पतंग के आकार का। इस तरह से करें ये और ये पतंग बन गया। देखो ये पतंग की आकृति का है अपने, ये तंग इस तरह से लगा, पतंग रहता है ना इस तरह से, तो इस तरह की ये पतंग आकृति का है। कैसी आकृति का? पतंगाकार आकृति या विषम चतुर्भुज आकृति का है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यानी वर्तमान में जितने आपके 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये कब बनाई? 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया ना। पहले मध्य प्रदेश था सबसे बड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हो गया? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को, उसके बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 10.41%। यानी कि जो भारत की पूरी जमीन है ना,
ये ईमसू भारत राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है 10.41% है। यानी मान लियो पूरो 100 बीघा है ना, तो ईमसू राजस्थान कतरो से 10.41 यानी लगभग 10.5 बीघा के आसपास मानो, या प्रतिशत में मानो तो 10.41%। यानी अपना जो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर, उसको अपन यदि 3,42,239 में भाग देंगे ना, तो अपने को मिलेगा 10.41%। यानी प्रतिशत निकालेंगे तो ये तो अब राजस्थान का क्षेत्रफल बटा भारत का क्षेत्रफल इंटू 100, तो यही आएगा देखो। और क्या देखो, राजस्थान पूर्व में गंगा यमुना नदियों के वृहत दोहाब, दक्षिण में मालवा के पठार और उत्तर व उत्तर पश्चिम में सतलज व्यास नदियों के मैदान द्वारा और पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ये इधर पूरा पूरा पाकिस्तान आ गया। उत्तर में गंगा यमुना का दोहाब आ गया, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ये फिर यमुना नदी आ जाती है यहाँ। और इधर आ गया आपका पूरा का पूरा मालवा का पठार, ये दक्षिण में देखो, ये इधर ये बोला ये मालवा, इधर मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश गुजरात वाला इलाका है, ये पूरा का पूरा मालवा के पठार में आता है, तो इनसे घिरा हुआ है। ये गया राजस्थान का देखो सामान्य परिचय। अब आगे चलते हैं अपन, देखो राजस्थान का विस्तार, यानी राजस्थान की लंबाई चौड़ाई कतरी है और कसी कसी जगह शुरुआत से डिग्री सेंटीग्रेड सब देंगे इसमें अपन। देखो अक्षांश और देशांतर विस्तार दोनों देखेंगे। राजस्थान का विस्तार क्या है, देखो राजस्थान उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक का जो है वो कितना है 826 किलोमीटर है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये पूरा का पूरा 826 किलोमीटर है। उत्तर में कोणा गांव गंगानगर का यहाँ पर है, ये यहाँ पर इस जगह कौन सा गांव है, कोणा गांव है, या कौन सा गांव है, कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर में है। से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा में दक्षिण में है, यहाँ पर इस जगह पर क्या सा गांव है, बोरकुंड गांव है, जो कि कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। बोरकुंड गांव कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है, वहाँ तक है। ये तो गया आपका उत्तर से दक्षिण का विस्तार। ये कितना है 826 किलोमीटर, कितना है 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में राज्य की चौड़ाई 869 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा है इससे 869 किलोमीटर कितनी। और इसका विस्तार है पश्चिम में कोटड़ी गांव जैसलमेर, यहाँ पर है कोटड़ी गांव, कौन सा गांव है यहाँ पर, कोटड़ी गांव है, जो कि कहाँ पर है, कोटड़ी गांव जैसलमेर में है, कोटड़ी गांव इस जगह पर। और पूर्व में है सिलोन गांव राजाखेड़ा धौलपुर, धौलपुर की जो तहसील राजाखेड़ा वहाँ पर है। और पश्चिम में जैसलमेर की जो सम तहसील है उसका कौन सा गाँव है, कोटड़ी गाँव, सम जैसलमेर में। और पूर्व में सिलान गाँव, ये कोटड़ी गाँव और ये सिलान गाँव। ये गाँव से तो गया इसका परिचय। अब इसका अक्षांश विस्तार देखें तो देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 और 3 का तरह गया 26। तो आप ऐसे भी याद रखा ना, 800 तो दोनों में आवला, 826 तो आवला उत्तर से दक्षिण में, और 869 आवला इंडिया आवला। ये गुणोत्तर क्या देखो, इसका अगर देशांतरी विस्तार देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर का है, जिसका देशांतरी विस्तार हो गया। गुणोत्तर यानी 869 ये पूर्व से पश्चिम हो गया, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा है 869। पूर्व से पश्चिम में राजस्थान ज़्यादा चौड़ा है, और जबकि उत्तर से दक्षिण में कम है लंबाई, इसकी लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है। लंबाई 826 ही है और इसकी जो चौड़ाई है वो 869। अपन इसको देखें कितना ज़्यादा चौड़ा है, 869 माइनस 826, आराम से निकालो कितना आएगा, 3 और 4 43 किलोमीटर का अंतर है साहब। 1 किलोमीटर को 43 किलोमीटर का अंतर है। तो अपन अगर ये याद है तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं अपने को। और अक्षांशीय विस्तार है देखो 23 डिग्री 3 मिनट, और इधर है 23 डिग्री 12 मिनट। तो 23 याद रखो, 03 तो फिर बाद में याद हो जाएगा आपको, 23 से 30 तक है, और इधर 69 से 78 तक है, 69 से लेकर 78 तक है लगभग। वो इधर तो देखो अक्षांशीय विस्तार तो है आपका 7 डिग्री और कुछ मिनट है, अक्षांशीय विस्तार तो 7 डिग्री कुछ मिनट है। और इधर है ये आपका 9 डिग्री, लगभग 10 डिग्री मान लो, 9 डिग्री है ये पूर्व से पश्चिम वाला। पूर्व में सिलान गांव राजाखेड़ा धौलपुर से लेकर के पश्चिम में कोटड़ी गांव सम जैसलमेर तक है ये।
और उत्तर में कौन सा गांव था, देखो यहाँ पर कोणा गांव, जो कहाँ पर गंगानगर में, गंगानगर तहसील में ही है। और दक्षिण में बांसवाड़ा का कौन सा गांव है, बौरकुंड है। वैसे बांसवाड़ा, वैसे बौरकुंड गांव में कुशलगढ़, वहाँ तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट सीरीज में देखें हम राजस्थान की स्थिति। राजस्थान वही अक्षांश देशांतर विस्तार आ गया, देखो इसमें राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर से दक्षिण में विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट, मैंने बताया था ना 7 डिग्री, तो 7 डिग्री 9 मिनट का तो है उत्तर से दक्षिण में। 23 और 3 26, यानी 826 की जो लंबाई थी ना, उम्मतों से 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश से विस्तार। और देशांतर विस्तार का तो से देखो, देशांतर रेखाएं देखो उत्तर से दक्षिण होती है। देशांतर रेखाएं कैसे होती है, इस तरह से जो खिंची होती है ये तो देशांतर रेखाएं होती है ना, और इस तरह से खिंची हुई है ये कौन सी है, अक्षांश रेखाएं। देशांतर और अक्षांश रेखाओं में अंतर है देखो। और देशांतर रेखाओं कितना है देखो, 69 डिग्री 30 मिनट, यानी यहाँ से 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट यहाँ तक है। यानी पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का विस्तार है। अब देखो एक देशांतर में सूर्य का जब एक देशांतर पार करता है 4 मिनट का समय लग जाता है, तो यानी सूर्य यहाँ से यहाँ तक में अंतर है वो कितना है, 8 चौक 32, लगभग 32 मिनट से भी ज़्यादा, आधा घंटे से भी ज़्यादा अंतर है। यानी यहाँ जब सूर्योदय होगा ना राजाखेड़ा धौलपुर में, वहाँ उसके शिलान गांव में, तब कोटड़ी गांव में आधा घंटे बाद होगा सूर्य, और यहाँ सूर्यास्त होगा उसका आधा घंटे बाद यहाँ सूर्यास्त होगा। जितना अंतर है सूर्य, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होगी ना देशांतर विस्तार की, इसलिए। क्योंकि देशांतर विस्तार तो कितना 8 डिग्री 47 मिनट और अक्षांश से 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं, यहाँ से जो गुजरती है कर्क रेखा ये, तो इसके उत्तर में जाता है, पूरा का पूरा उत्तर में ही है। देखो ये जो कर्क रेखा खींची अपन ने, इसके पूरा का पूरा उत्तर में ही है, पूरा भाग उत्तर में आ गया है राजस्थान का। तो कर्क रेखा के ज़्यादातर भाग उत्तर में है, तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राज्य में डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। यानी थोड़ा दो राजस्थान का 2 जिलों से गुजरे, एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बीच में और डूंगरपुर का दक्षिणी भाग में। तो कर्क रेखा राजस्थान का कितना जिला से गुजरे चे, 2 जिला से। कैसे कैसे जिला से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद रखो कौन कौन से जिला से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 जिला से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सबसे नजदीक स्थित शहर है। जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी जलवायु कैसी यहाँ पर, उपोष्ण, न तो ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड, उप उष्ण, और या शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, इन दोनों के बीच का। तो राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा है वो तो है उष्ण कटिबंध, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और राजस्थान में अब देखें तो सबसे ज़्यादा जो सूर्य की सीधी किरणें मिलने वाला शहर वो रहेगा बांसवाड़ा शहर, क्योंकि वहाँ पर वो सबसे नज़दीक स्थित है। धीरे धीरे गंगानगर तो बहुत टेढ़ा आएगा, तो वहाँ सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ेगी गंगानगर में, और सबसे सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा में। डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रवाहित माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक नदी है, उन नदियों का नाम है माही नदी। कैसी नदी है, माही नदी है ना। देखो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। एक बार तो देखो इधर से ऐसे घूम के ऐसे जाती है, फिर ऐसे आ जाती है, और यहाँ से जो कर्क रेखा निकल रही है, एक बार तो इधर जाने में, एक बार वापस आने में, इस तरह से 2 बार पार करती है। कौन सी नदी, माही नदी, माही। ये फिर कहाँ चल जाती है, गुजरात में माही साबरमती, नाम सुना होगा ना आपने, तो वो माही नदी है, ये राजस्थान को 2 बार पार करे छे। कि एक बार पार करे छे, 2 बार, तो यहाँ पर याद रखना चाहिए। आगे देखो, दुनिया के कुछ प्रमुख देशों से भी अधिक बड़ा है हमारा राजस्थान। ये राजस्थान दुनिया में जो कुछ कुछ देश है वहाँ से नरो ज़्यादा बड़ो है। यानी इसको छोटा छोटा देश है। देख श्रीलंका देखा ने, श्रीलंका में राजस्थान जतरा, श्रीलंका है ने वो राजस्थान सु, हाँ देखो श्रीलंका राजस्थान जत्या 5 श्रीलंका बन सके छे। यानी राजस्थान में आप 5 श्रीलंका बनाए। राजस्थान छोटो, श्रीलंका छोटो है राजस्थान सु, राजस्थान बड़ो है श्रीलंका सु। कतरो है देखो, इजराइल जो विश्व का सबसे शक्तिशाली और धुरंधर नई टेक्नोलॉजी वाला देश है ना, वो 17 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है राजस्थान उससे, इजराइल से। यानी इजराइल जैसे तो अपने यहाँ पर 17 देश बन जाए राजस्थान में, जबकि राजस्थान भारत का एक हिस्सा है, लेकिन राजस्थान के भी अपने देश बने तो 17 देश बन जाए इजराइल जैसे। और श्रीलंका जैसे
5 गुना, यानी श्रीलंका जैसा 5 देश बन जाओ राजस्थान में। और चेकोस्लोवाकिया जितना 3 गुना, चेकोस्लोवाकिया सु 3 गुना बड़ो छे और ग्रेट ब्रिटेन सु 2 गुना बड़ो छे कहीं राजस्थान। ईरान, इराक, इटली, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे भी राजस्थान से क्षेत्रफल में छोटे हैं, यानी ये सभी देश राजस्थान सु छोटा छे, राजस्थान बड़ो छे। कैसे कैसा सु इजराइल सु, श्रीलंका सु, चेकोस्लोवाकिया सु, ग्रेट ब्रिटेन सु, ईरान सु, इराक सु, इटली सु, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे भी राजस्थान से क्षेत्रफल में छोटा है। उगते सूर्य का देश जापान का क्षेत्रफल 3,77,812 वर्ग किलोमीटर राजस्थान से कुछ ही बड़ा है, यानी जापान से ने वो राजस्थान से थोड़ा सो की बड़ो है। 3,42,269 वर्ग किलोमीटर तो ने, तो वो देखो राजस्थान से थोड़ा सो की बड़ो है जापान। तो अतरा जो देश है वो राजस्थान से छोटा है, लेकिन राजस्थान तो अपने एक भारत देश को राज्य है। देखो कितनी बड़ी बात है। राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। यानी राजस्थान की जलीय सीमा सही कौन, तो इम्बी कैसे कैसे देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1,070 किलोमीटर से और अंतर्राज्यीय सीमा से 4,850 किलोमीटर से। तो यह कहीं से देखो, यह कहीं चीज है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मतलब से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश से जो सीमा लगती है, यानी यहाँ से जो पाकिस्तान है ना, यहाँ से लेकर के इस तरह से और यहाँ तक जो सीमा लगती है ये तो है 1,070 किलोमीटर, ये तो क्या है 1,070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्य यानी दूसरे राज्य से पंजाब सू, हरियाणा सू, उत्तर प्रदेश सू, फिर ये मध्य प्रदेश सू और ये गुजरात सू, यहाँ से जो सीमा लागत है यह कतरी है 4,850 किलोमीटर से पूरी की पूरी अंडा से देखा पा, तो ये 4,850 किलोमीटर से कथी से 4,850 किलोमीटर। आप इसमें देखेंगे आराम से, देखो ये देखो जो 1,070 किलोमीटर है ना, यहाँ से देखकर ये गंगानगर है 210 किलोमीटर गंगानगर में है ये, और फिर बीकानेर में है 168 किलोमीटर, और जैसलमेर में है 464 किलोमीटर, और इधर बाड़मेर में गई आपकी 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर ये है 1,070। और अपने इधर देखें पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर ये मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा कशा की लागल है मध्य प्रदेश की। देखो अंडासु मध्य प्रदेश कोड़ा शुरू से, अंडासु शुरू से मध्य प्रदेश, ये जगह शुरू से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक उसका अंत है। यानी टेढ़ीमेढ़ देखिए यहाँ से इस तरह से टेढ़ीमेढ़ भी काफ़ी है, तो इससे ज़्यादा किलोमीटर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश से लगती हुई सीमा है, यानी ये इसकी राजस्थान की। और टोटल कितनी रहेगी ये दोनों जोड़ा अपन तो कितनी रहेगी, देखो 0 7 5 12 8 1 9 4 1 5 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की चारों तरफ अंडा चलता 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 ये जाओ ना पचार मेरे ने, तो आप राजस्थान की सीमा पर घूमा ने तो 5,920 किलोमीटर घूम लेला चारों मेर पर कमा लगाओ तो भी। अंतर्राष्ट्रीय तो कतरी जी 1,070 किलोमीटर से और अंतर्राज्यीय 4,850 किलोमीटर से। इनको हृदयंगम करना पड़ेगा, देखो रखना पड़ेगा इनको। इसके बाद आती देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो क्या है 1,070 किलोमीटर। यहाँ पर देखो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अपने BSF के जवान है वो राजस्थान की पूरी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसमें पहरेदारी करते रहते हैं। यहाँ पर इस तरह से रोड बनी हुई, वहाँ से इसको साधन जाते रहते हैं, ये बार बार यहाँ से गुजरते रहते हैं, चौकीदारी करते रहते हैं। हम यहाँ पर सो रहे हैं और वो दिन रात वहाँ पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। सैल्यूट है इनको, सलाम इनको, देखो सलाम करना चाहिए, क्योंकि अपन इनकी वजह से सो रहे हैं चापा। अगर आप पांडे सूता आड़े छोड़ रहा जाओ ना तो पाकिस्तान और सैनिक अपन मार दे, तो इनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो कितनी है 1,070 किलोमीटर, 1070 1,070 किलोमीटर जन BSF का जवान अपनी रक्षा करे છે। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कशा कशा जिला हो कहीं से वो देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा इको नाम हो रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि जो एक अंग्रेज हो रेड क्लिफ वो इस सीमा को निर्धारण करे छो। ये पूरी जो लाल लाल दिख रही है या इन्हें कहीं कहा पर रेड क्लिफ कैसी लाइन बोला था, रेड क्लिफ, इसका नाम क्या है रेड क्लिफ। कौन सी लाइन है ये रेड क्लिफ। कुल लंबाई 1,070 किलोमीटर चाहिए। इनमें कैसे कैसे जिला हो 4 जिला पड़े यहाँ, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर। सॉरी गंगानगर बीकानेर रहेगा, हनुमानगढ़ नहीं, यहाँ पर आएगा बीकानेर आएगा, हनुमानगढ़ नहीं आएगा।
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिला हो। पाकिस्तान का कक्षा जिला हो बहावलनगर, बहावलपुर, रहमयार खान और सिंध प्रांत, यहाँ का 9 जिला हो। शुरुआत अंडाकू हिंदुमल कोट गंगानगर छूचे, शुरुआत करा हिंदुमल कोट गंगानगर छू अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, और अंत से बाकासर गांव बाड़मेर, बाकासर बाड़मेर तक चाहिए। ये सर्वाधिक निकट यानी ये सीमा के पास में जो जिला मुख्यालय है नज़दीक में वो तो श्री गंगानगर, और दूर से आपका बीकानेर, बीकानेर थोड़ा इधर दूर है, यहाँ दूर है। बाकी गंगानगर पास में, फिर इधर जैसलमेर आ गया, फिर बाड़मेर आ गया, लेकिन सबसे दूर तो जो बीकानेर, सबसे पास में से गंगानगर, तो यो याद रखना हो अपन। राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन कितनी किलोमीटर क्या है वो देखते हैं अपन। देखो राजस्थान की जो रेड क्लिफ लाइन है वो कितनी है। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान की कुल 4 जिलों से 7 लगती, 4 जिला के साथ 7 लाख चाहिए। 4 जिला की शिक्षा से देखो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगा, बीका, जेसबा, श्री गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। श्री गंगानगर की लंबाई से 210 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा से गंगानगर जिला से, और बीकानेर से 168, जैसलमेर से 464 और बाड़मेर से 228 किलोमीटर, और कुल लगी 1070 किलोमीटर। अब ये देखा सबसे ज़्यादा कैसा जिला से लागत है, सबसे ज़्यादा लागत है जैसलमेर से 464 किलोमीटर, और सबसे कम से ये पास में बीकानेर की 168 किलोमीटर है। ये तो है फर्स्ट में, और ये सबसे लास्ट में, ये तो है सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, और इसके सबसे लोएस्ट है। तो ये याद रखने सबसे ज़्यादा कौन से जिले से लगती है, जैसलमेर से कितनी लागत है 464, 4 से 4, और बीकानेर से कितनी लागत है 168 किलोमीटर। याद रह जाएंगे ना, बस इस तरह से अपने को याद रखना। रेड की लंबाई पूरी 1070 किलोमीटर से 4 जिला से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और ये चारों जिला की लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर से कुल मिला के। सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जैसलमेर में 1464 किलोमीटर है, तथा न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बीकानेर जिला में 168 किलोमीटर की है। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जो नगर है वो श्री गंगानगर है, और सबसे दूरस्थ अपने पड़े था पहले बीकानेर है। इसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा आती है वो है 4850 किलोमीटर। यह अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कक्षा राज्य से कति लागत है। देखो ये भी अपना 5 राज्य सोच है, 5 राज्य कक्षा देखो, एक तो आपका पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात है। इन 5 राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। इन राजस्थान की 5 राज्य आ रहा है, तो इन सबसे ज़्यादा तो से अपने बापल पड़े जा मध्य प्रदेश की कतरी 1600 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश 16, सबसे कम है पंजाब की 89, केवल 89 किलोमीटर, केवल मात्र 89 किलोमीटर है। बाकी और तो देखो हरियाणा की है 1262, वो उत्तर प्रदेश की भी 877, और गुजरात की 1022 किलोमीटर। अब आपने देखा सबसे फर्स्ट में तो आ रही जहाँ पर नहीं में मध्य प्रदेश, सेकंड में आओ लो फिर हरियाणा, और थर्ड में आओ लो गुजरात, फोर्थ में आओ लो पंजाब। इस तरह से अपने क्या है 5 राज्य हो गए ना। ये देखो फर्स्ट में तो आपका मध्य प्रदेश है, सेकंड में आपका हरियाणा है, थर्ड में आपका गुजरात है, फोर्थ में देखो उत्तर प्रदेश, और फिफ्थ में पंजाब। तो फिफ्थ नंबर 5वें नंबर पर है, सबसे कम पंजाब की, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से पढ़ने के लिए। पंजाब की सीमा में 2 जिला से श्री गंगानगर सबसे कम लागत है, और हनुमानगढ़ की सबसे ज़्यादा सीमा लागत है, क्योंकि श्री गंगानगर कुछ ही सोचूंगी। फिर हरियाणा की सीमा में राजस्थान का 7 जिला से हनुमानगढ़ जी की सबसे ज़्यादा लागत है, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर की सब, जयपुर का बहुत कम हिस्सा है, न्यूनतम है जयपुर, सर्वाधिक हनुमानगढ़ है। उधर पंजाब में भी सर्वाधिक हनुमानगढ़ था, हरियाणा में सर्वाधिक हनुमानगढ़, हरियाणा से लगने वाली जो सीमा उसमें। मध्य प्रदेश की सीमा पर 10 जिला लागत है, 10 जिला से मध्य प्रदेश सीमा कैसे कैसे देखो, धौलपुर, उसके बाद करौली, फिर स्वामी मधुपुर, फिर कोटा, फिर बारां, कोटा 2 बार आ रहा है, फिर आगे एक बार दूसरी तरफ भी आएगा देखो, फिर झालावाड़ है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा झालावाड़ की लगती है, फिर चित्तौड़गढ़ भी 2 बार आएगा, भीलवाड़ा न्यूनतम है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और गुजरात की सीमा लागत है 6 जिला। बाड़मेर सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा है सिरोही, उदयपुर की है, जालौर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। ये क्या
जिला की सीमा लागे चाहिए। देखो पंजाब, राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा पंजाब की लगती है। राजस्थान और पंजाब के मध्य कुल 89 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ की सीमा लगती है, जिनमें पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा और गंगानगर जिले की सबसे कम सीमा हनुमानगढ़ जिले की लगती है। राजस्थान के साथ पंजाब के 2 जिले फजीलका और मुक्तसर की सीमा लगती है। पंजाब का भी 2 जिला है, अरे राजस्थान का भी 2 जिला है ना, फजीलका और मुक्तसर। तो अंडी तो सबसे ज़्यादा सीमा जिला की लागत है हनुमानगढ़ की, और अंडी देखो गंगानगर की कम से तो 2 जिला से अंडी थे, 2 जिला उन्हीं पंजाब का है, फजीलका और मुक्तसर है। अपनी इसके बाद में देखो इतने पढ़ेंगे आज। इसका वापस मैप देखते हैं आपको। देखो सबसे ज़्यादा और सबसे कम सीमा बता रहे थे ना भाई, ये देखो इधर यहाँ पर देखा ना, देखो 2 जगह अभी बता रहे थे, 2 जगह तो कोटारा और 2 जगह झालावाड़ वो चित्तौड़गढ़ आ रहा है ना। तो 2 जगह कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ रहा है ये भी आपको परिचित होना चाहिए। देखो यहाँ पर यह तो है धौलपुर है मध्य प्रदेश में, फिर करौली आ गया, फिर इतना सारा लग गया, ये आ गया देखो कोटा आ गया, फिर इस साइड भी कोटा आ जाएगा, इस साइड भी, और यहाँ से लेकर के इस तरह से बाहर आ गया, और ये इतना लंबा इतना 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 ये झालावाड़ सबसे ज़्यादा झालावाड़ की है। फिर आ गया आपका देखो ये वाला हिस्सा है, ये भी चित्तौड़गढ़ का है, फिर इतना सा हिस्सा भीलवाड़ा गया और फिर ये चित्तौड़गढ़ आ गया। इन चित्तौड़गढ़ 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। वेस्टकोटगढ़ इलाका नहीं, ये भी क्या है चित्तौड़गढ़ में आता है। ये छोटा सा नहीं, ये छोटा सा, ये अलग जिला नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा है, बीच में भीलवाड़ा की सीमा आ गई, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आ गए। इस तरह मध्य प्रदेश की कोटा 2 बार आता है और चित्तौड़गढ़ 2 बार आता है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये आपने समझ लिया। धन्यवाद। चैनल से जुड़ रही और दोस्तों को जोड़िए। आपको नवीन से नवीन राजस्थान का अपनी भाषा में देखो, सीधी सट गाँव की भाषा में समझ मिल लो। अगर कोई समझ में ना आ रही हो तो कमेंट्स लिखो और दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत को ना, आराम से खूब। और समझ में ना आई हो तो डिसलाइक कर दो, आई हो तो लाइक करो, और दोस्तों को भी जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जो मेहनत करते हैं उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। धन्यवाद।